हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के भाग को शुरू करेंगे। आज अपन ये अपनी विषय वस्तु है परिचय, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, 4 तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। आज अपन लवण के संबंध में अधिक जानकारी लेंगे और ये लास्ट टॉपिक है अपने अध्याय नंबर 2 का। देखिए, ये अपनी एनसीईआरटी का 2.4 टॉपिक है जिसका नाम है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो इसके अंतर्गत 4 टॉपिक है ना, 4 टॉपिक है जिन्हें हमें वास्तविक में पढ़ना है। वो है लवण परिवार, लवणों का पीएच, साधारण नमक से रसायन, क्या लवण के विलयन वास्तव में शुष्क हैं। ये 4 टॉपिक हैं जिन्हें हमें 2.4 टॉपिक लवण के संबंध में जानकारी नामक टॉपिक में कंप्लीट करना है। आज अपन लवण के संबंध में अधिक जानकारी को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लवण के विषय में बेसिक जानकारी दूंगा, आधारभूत जानकारी दूंगा, जिसके बाद अपन लवण के बारे में उस जानकारी के अतिरिक्त जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए लवण, जिसे अपन इंग्लिश में साल्ट कहते हैं या सॉल्ट कहते हैं, ये क्या होता है। अम्ल एवं क्षारक की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। हमने देखा है जब भी कोई अम्ल और कोई क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनता है, और जल के अतिरिक्त यानी जल के अलावा भी एक पदार्थ बनता है, और वो जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है लवण के। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लें। लवण की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दे रखी है, गुण दे रखे हैं। पहला, लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। लवण कैसे मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं अपनी, ठोस, जल और गैस, जिसमें से लवण जो होते हैं वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। दूसरा है सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। सामान्यतः लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी ना तो इन पे धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। सामान्यतः लवण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं प्रकृति में। तीसरा जो गुण है इसका, वो है लवणों के जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। लवणों के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उसमें से विद्युत प्रवाह हो जाती है। जो लवणों के जलीय विलयन होते हैं ना, मान ली कोई लवण है, भाई NaCl लवण ले लेते हैं। NaCl जो कि नमक होता है, NaCl अपन ने किसी जल में डाल दिया, ठीक है, उसको घुला लिया तो वो जलीय विलयन हो गया, है ना, NaCl का जलीय विलयन हो गया। अब जब अपन उस जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करेंगे तो वहां पर विद्युत प्रवाह हो जाएगी, है ना। तो ये सुचालक होता है, सही है। चलिए, अब अपन अपना जो पहला टॉपिक है लवण परिवार यानी साल्ट फैमिली, इसको समझते हैं, है ना। यही तो है लवण के संबंध में अधिक जानकारी में अपन ने पहले बेसिक जानकारी ले ली, लवण क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। अब अपन अपना जो पहला टॉपिक है लवण परिवार, कौन सा परिवार, लवण परिवार को शुरू करेंगे। ठीक है, क्या होता है लवण परिवार, उस पर एक बार दृष्टि करते हैं। लवण परिवार, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, उसे ही अपन लवण परिवार कहते हैं। क्या बोल रहे हैं अपन, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, उसे अपन लवण परिवार कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेते हैं, ये पहला। देखिए, मैंने यहाँ 2 लवण लिए हैं, एक लिया है NaCl और एक लवण लिया है मैंने Na2SO4। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर Na जो है वो प्लस है, यहाँ पर भी Na जो है वो प्लस में है, यहाँ पर Cl माइनस में है और यहाँ पर भी Cl माइनस में है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो धन है, आप अगर ध्यान से देखेंगे जो बैगनी वाला है, धन वाला जो है वो दोनों सेम है, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। Na और Na2 ये दोनों सोडियम सोडियम है और दोनों ही धन मूलक हैं।
ये धन मूलक है, एक दोनों अलग अलग है ना, ये मूलक कहलाते हैं। सोडियम भी मूलक है और क्लोरीन भी मूलक है, ठीक है। तो Na धन मूलक कहलाता है और यहाँ पर भी Na धन मूलक है। तो ये दोनों सेम है, सोडियम और सोडियम दोनों सेम है, इसलिए अपन ने इसको इन दोनों के संयोजन को अपन ने नाम दे दिया सोडियम परिवार, कि भाई ये सोडियम परिवार के हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें समान मूलक है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, NaCl यहाँ पर है और KCl यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर Na प्लस का है, K प्लस का है, लेकिन दोनों अलग अलग है, सोडियम भी अलग है, पोटेशियम भी अलग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, क्लोरीन नेगेटिव है, यहाँ पर भी क्लोरीन नेगेटिव है और दोनों की दोनों क्लोरीन है, तो अपन क्या कहेंगे, ये क्लोराइड परिवार है। ये कौन सा परिवार है, क्लोराइड परिवार है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है MCQ के दौरान, NaCl और KCl आपको दे देंगे, आपको निम्नलिखित में से बताना होगा कि ये किस परिवार के सदस्य हैं। तो वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से आपको क्लोराइड परिवार चुनना है। किस आधार पर आप क्लोराइड परिवार चुनेंगे, इस आधार पर चुनेंगे कि ये क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और दोनों के दोनों ऋण मूलक हैं, है ना, और दोनों समान हैं, इसलिए ये क्लोराइड परिवार हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 लवण है मेरे पास, एक कैल्शियम सल्फेट है और एक मैग्नीशियम सल्फेट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सल्फेट, यहाँ पर भी सल्फेट, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये एक सल्फेट परिवार है, बस इसको नाम दे देंगे। बहुत ईजी है, इसको समझना है आपको ढंग से, ठीक है। तो ये लवण परिवार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर देखिए लवणों का पीएच, है ना। अभी हमने बात करी थी अम्लों के पीएच की, अभी हमने बात करी थी क्षारकों के पीएच की, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे लवणों के पीएच की। पीएच वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पूर्व में बता रखा है। लवणों का पीएच क्या है उसको आप समझिए। जैसे अम्ल का जो पीएच होता है वो कहाँ होता है, 7 से कम। जिस भी विलयन का पीएच होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। 7 से कम जिस भी विलयन का पीएच होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक जिसका होगा वो क्या होगा, क्षारक होगा। अब लवणों का पीएच क्या होता है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो पीएच पैमाने पर 3 बातें होती हैं, है ना, 3 शब्दावलियां होती हैं। पहली अम्लीय, दूसरी उदासीन और तीसरा क्षारकीय। 3 ही बातें हो सकती है। एक विलयन या तो अम्लीय हो सकता है, या उदासीन हो सकता है, या फिर क्षारकीय हो सकता है। बात सही है कि नहीं, ठीक। अब देखिए कोई विलयन है या कोई लवण है, अपन लवण की बात करें तो अपन विलयन नाम न लेकर लवण नाम लेंगे। तो कोई लवण अम्लीय होगा, कब अम्लीय होगा मुझे बताइए। लवण अम्लीय कब होगा, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों मिलेंगे। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, अम्ल तो कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, और क्षारक कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, तभी तो लवण बनते हैं। तो अगर आप कुछ इस प्रकार के अम्ल और क्षारक का कॉम्बिनेशन लेते हैं कि अम्ल तो कैसा हो, प्रबल हो, और क्षारक कैसा हो, दुर्बल हो, तो बनने वाला जो लवण होता है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या समझ में आ रहा है आपको, अम्लीय प्रकृति किसी लवण की अम्लीय प्रकृति कब होती है, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में संयोजन करते हैं और उत्पादन में लवण बनता है। तो वो लवण किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है, यहाँ पर लिख रखा है। HCl अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक होता है। ये दोनों आपस में मिलकर NH4Cl लवण का निर्माण करते हैं और H2O बनता है, ठीक है। तो ये NH4 अमोनियम क्लोराइड जो है, ये इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे अमोनियम क्लोराइड को लाकर, उसका पीएच पैमाने पर अगर आप पैमाना देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक अम्लीय प्रकृति का लवण है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लवणों में पीएच पैमाने पर हमने देखा कि लवण अम्लीय कब होते हैं, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों आपस में संयोजन करते हैं।
इतना समझ में आया। फिर हम बात करते हैं उदासीन, कि लवण उदासीन कब होता है। तो लवण कब उदासीन होगा, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों आपस में संयोजन करते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो दोनों ही प्रबल हैं, तो दोनों ही प्रबल है, तो एक दूसरे को दोनों मुक्का मारेंगे और दोनों मर जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों का ही प्रभाव समान होता है। तो प्रबल अम्ल पहले अटैक करेगा और फिर प्रबल क्षारक अटैक करेगा, तो क्या होगा, दोनों ही बेहोश हो जाए होकर गिर जाएंगे, कोई भी जीतेगा नहीं, उदासीन हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे उदासीन यहाँ पर 7 होता है, ठीक है, उदासीन का पीएच क्या होता है, 7। तो इसका एक उदाहरण अच्छा सा ये है कि HCl एक प्रबल अम्ल होता है और एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है। दोनों आपस में क्रिया करके NaCl नामक लवण का निर्माण करते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है NaCl नामक लवण की, जिसे अपन नमक भी कहते हैं और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, वो उदासीन प्रकृति का होता है और ये जल तो आप बनता ही है। उदासीन कब होता है लवण का पीएच, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों आपस में मिलते हैं। अब बताइए क्षारकीय प्रकृति का कब होगा लवण। लवण क्षारकीय होगा जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होंगे, है ना। अम्ल की तरफ तो अम्ल कैसा है, दुर्बल है, कैसा है, दुर्बल यानी कमजोर है, और जो क्षारक है वो क्या है, ताकतवर है। तो प्रबल क्षारक एक मुक्का मारेगा दुर्बल के, और मुक्का मारते ही वो बेहोश, दुर्बल अम्ल, और जैसे बेहोश हो जाएगा तो जीतेगा कौन, प्रबल क्षारक। तो क्षारक के जो गुण होंगे, क्षारक का जो प्रभाव होगा वो लवण पे अधिक पड़ेगा। तो इस अवधारणा से हम कह सकते हैं कि जो लवण होगा वो क्षारकीय प्रकृति का होगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि दुर्बल अम्ल मेरे पास है प्रबल क्षारक है CH3COOH, और दुर्बल अम्ल NaOH है यहाँ पर, ठीक है, दुर्बल अम्ल यहाँ पर CH3COOH है, यानी एसिटिक अम्ल जिसे अपन कहते हैं, और NaOH यानी प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, CH3COONA प्लस H2O। और ये जो CH3COONA है ये क्या है, एक लवण है जिसकी प्रकृति क्या है, क्षारकीय है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो आज अपन अपने ये 2 ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लवण के संबंध में अधिक जानकारी के अंतर्गत हमने लवण परिवार किसे कहते हैं उसको समझा, और लवणों का पीएच समझा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखकर आप चले ना जाया करें, इसी तरीके के अलग वीडियो भी पाने के लिए, आगे आने वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहन दें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।